नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बैटल ऑफ बंगाल। बैटल ऑफ बंगाल क्योंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी जो पूरी ताकत से इलेक्शन जीतना चाहती हैं, 3 बार ऑलरेडी उस सीट पर बैठी हुई हैं। दूसरी तरफ बीजेपी जो अपनी पूरी ताकत लगा करके इस बार वोट का प्रतिशत बढ़ा करके अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ ममता बनर्जी जिनकी पार्टी है टीएमसी, जो कई केसेस में लंबे समय से फंसी हुई है। दूसरा एसआईआर, यानी कि जो अलग अलग प्रदेशों से आए हुए या देशों से आए हुए लोग हैं उनको निकाला जा रहा है और लगभग एक बड़ी मात्रा में 66 लाख वोट जो थे उन्हें काट दिया गया, रद्द कर दिया गया कि वो लोग यहाँ के वैलिड बंदे नहीं है, वोट नहीं दे सकते। ऐसी अवस्था में इलेक्शन किस पर भारी पड़ेगा, उस आधार पर यह बैटल ऑफ बंगाल आज पढ़ाया जाने वाला है। बैटल ऑफ बंगाल के अंदर आप इस न्यूज में पढ़ने वाले हैं, ये एडिटोरियल है, पहली बात है, एनालिसिस का पार्ट है। इसमें हम एनालिसिस करेंगे, रीडिंग करेंगे, ढेर सारी वोकैबुलरी पढ़ेंगे और ग्रामर पढ़ेंगे। इसमें हम विद्यार्थियों के रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करने का पूरा प्रयास करेंगे। शुरुआत करने से पहले पेन पेपर लेकर बैठिएगा। और दूसरी चीज, अगर आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारा जो दिया गया नंबर है, आप इससे जुड़ सकते हैं। कि तैयारी कैसे करनी है, किस चीज से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं, एक बार हमें जरूर बताइएगा। यहां पर अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको कोई भी एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए संपूर्ण कोर्स केवल और केवल 11 रुपए में हमारे राज जॉब्स की एप्लीकेशन पर मिलने वाला है। तो ये मेरा नंबर है, मेरा नाम मोहन कौशिक है, आप मेरे से जुड़ सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की अंग्रेजी से संबंधित बात करनी है, डाउट करना है या किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो टोटल 11 रुपए में कोर्स मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज हमारे पास में बैटल ऑफ बंगाल। बैटल ऑफ बंगाल, हालांकि ये शब्द आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बंगाल में विलय, बंगाल का ये वो बहुत सारी न्यूज, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एक तरीके से युद्ध कहते हैं। युद्ध युद्ध है बंगाल के अंदर, स्पेशली वेस्ट बंगाल। बांग्लादेश अलग है, बंगाल अलग है, इसीलिए स्पेशली कहां पे, ऑन द वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में इस बार क्या है, असेंबली इलेक्शन है, यानी वहां पर सीएम के पद के लिए इलेक्शन होने वाले हैं। 2026 की यहां पे बात की जा रही है। ठीक है जी, 2026 के लिए यहां पे इलेक्शन। उससे पहले हम आगे बढ़े तो किसी भी कंपटीशन, एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर कोई भी एग्जाम के लिए वोकैबुलरी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, तो उसको एक बार पढ़ते हैं। पहला वर्ड आता है इनकम्बेंट। अब इसे इनकम्बेंट कहो, इनकम्बेंसी कहो, एक ही बात है। इनकम्बेंसी का अर्थ क्या होता है, वर्तमान में पदाधिकारी। वर्तमान में पदाधिकारी मतलब इस समय जो रूल कर रहे हैं उसे हम कहते हैं वर्तमान का पदाधिकार, इनकम्बेंट। इसे करंट गवर्नमेंट कह सकते हैं, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कह सकते हैं, रूलिंग पार्टी कह सकते हैं। विरोध में एक वर्ड इसी का बन जाता है एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी बन जाता है एक वर्ड जिसमें हम इसका विरोध करते हैं, यानी कि सरकार का विरोध करते हैं। इसका अपोजिट बनता है फॉर्मर, आउटगोइंग या सक्सेसर। सक्सेसर यानी कि अब ये नहीं है, सक्सेस करके हट चुके हैं, अब दूसरा व्यक्ति आ चुका है। तो यहां पर सबसे पहला वर्ड हमने सीखा इनकम्बेंस्ट, इनकम्बेंसी, ये वर्ड याद रखना। अगला वर्ड आता है एंटी इनकम्बेंसी, ये अभी हमने बताया, सत्ता के विरोधी भावना। सत्ता की विरोधी भावना का अर्थ क्या होता है, सत्ता के विरोध में अपोजिशन पार्टी कोई ना कोई ऐसी बात, अफवाह, र्यूमर या फिर सच्चाई पर आधारित बहुत सारी खबरें जनता के साथ मिलकर सरकार पर आरोप लगाते हैं कि आपने यह कार्य ठीक नहीं किया और यह सरकार रूल करने के योग्य नहीं है। इस बात को प्रूव करना है और हम इनसे बेहतर रूल कर सकते हैं, इस बात के साथ जुड़ना और अपनी सरकार बनाना एंटी इनकम्बेंसी कहलाता है। अब यहां पर पब्लिक का डिससेटिस्फेक्शन है, पब्लिक जो है संतुष्ट नहीं है, पब्लिक में बहुत ज्यादा असंतुष्टि का माहौल है। अपोजिशन की वेव है, जैसे कहते हैं ना मोदी की लहर है, ऐसे ही विरोधी विपक्ष पार्टी की लहर। अब ये जरूरी नहीं है कि टीएमसी में, अपोजिशन में कौन सी पार्टी, बहुत सारी पार्टियां होती हैं हर एक राज्य के अंदर, इलेक्शन लड़ती है तो कौन सी पार्टी की लहर है उसे अपोजिशन वेव कहते हैं। रिजीम बैकलैश, रिजीम का मतलब राज्य के अंदर इस समय बैकलैश है, यानी कमियों का सामना करना पड़ रहा है। अब एंटोनियम की बात करते हैं, विरोध की बात करते हैं, तो सपोर्ट फॉर द रूलिंग पार्टी ऐसा कोई वर्ड बनता नहीं। अगर विरोध में करना है तो इनकम्बेंसी आप जोड़ दीजिए, बात खत्म, लेकिन एग्जैक्ट कोई वर्ड नहीं है इसका। आगे बढ़ते हैं, वर्ड नंबर 3 मार्जिन। मार्जिन कहते हैं हाशिया, किनारा या फिर दोनों में कितना गैप है, कितने गैप से पॉलिटिकल पार्टी जीत रही। कहते हैं कि कुछ 1900 या 2000 वोट से इलेक्शंस के अंदर
पॉलिटिकल पार्टी जीत भी जाती है और हार भी जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मार्जिन कहते हैं दो पार्टीज के जीतने का दर। अब साइड लाइंस कहते हैं कि मार्जिन का एक अर्थ क्या होता है, जैसे ये बोर्ड की मार्जिन छोड़ रखी है, यहां से ये मार्जिन छोड़ रखी है, ये मार्जिन छोड़ रखी है। दूसरी बात है एजेस, किनारा कहते हैं, और पेरीफेरी होता है, एजेस होता है किनारा, और पेरीफेरी होता है चारों तरफ की बाउंड्री, इसे हम क्या कह देते हैं, बाउंड्री। ठीक है जी, चलो जी, आगे वर्ड हमारे पास में आ जाएगा। अपोजिट क्या बनता है, सेंटर यानी केंद्र, मेन स्ट्रीम और हब। हब का अर्थ क्या होता है, जहां पर एक ही स्थान पर लगभग सारी चीजें मिल जाती है, एक ऐसा किनारा जहां पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अब ये बंगाल ही क्यों युद्ध का क्षेत्र बना हुआ है, सबसे पहली चीज ये लेटेस्ट इलेक्शन वहीं पर है, पहली कहानी। इलेक्शन होने के साथ साथ वहां की सरकार जो है लंबे समय से मोदी गवर्नमेंट यानी नेशनलिज्म के हमेशा अगेंस्ट रही है, वो लिबरल या एक तरीके से अपनी अलग विचारधारा लेकर चलती है। जहां पर जब विचारधारा अलग होती है तो विचारधाराओं का टकराव होता है, टकराव के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है। तो इस समय यहां पर क्योंकि केंद्र में बीजेपी है और वहां पर अकेली एक ऐसी पार्टी है जो निर्दलीय है, बेसिकली इंडी गठबंधन का हिस्सा थी लेकिन इस समय अलग है, तो ऐसी अवस्था के अंदर दोनों में टकराव होना जरूरी है। बीजेपी के लिए वेस्ट बंगाल जीतना उतना ही जरूरी है जितना विदेशों के अंदर, देशों के अंदर विदेशों से आए हुए नागरिकों को निकालना जरूरी है, क्योंकि एक ऐसी ही गवर्नमेंट जो है, ये केवल वेस्ट बंगाल की या जो बंगाल की गवर्नमेंट है, ये सपोर्ट करती है उन लोगों को जो विदेशों से आए हैं, और इसी वजह से SIR यानी कि एक रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है कि कौन सा व्यक्ति हमारे देश का है, कब आया है और क्यों आया है, किस रास्ते से आया है। इस चीज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, कहीं ना कहीं एक सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉम्बैट का मतलब क्या होता है, संघर्ष या लड़ाई। वैसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है लड़ाई लड़ना। अब इसके लिए एक वर्ड हमने जाना, फाइट, जानने की जरूरत नहीं, इजी वर्ड है। एक वर्ड ये याद रखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट बहुत अच्छा वर्ड है। दूसरा एक वर्ड याद रखेंगे, कॉन्फ्रंटेशन, आमना सामना करना। और स्किर्मिश एक वर्ड याद रखना, इसे झड़प कहते हैं। जैसे आर्मी के साथ, जैसे चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर अभी हाल फिलहाल में गलवान घाटी के अंदर हाथापाई लड़ाई हुई थी, तो हाथों की लड़ाई को स्किर्मिश कहते थे। स्किर्मिश धक्का मुक्की कर देना, किसी के साथ छोटी मोटी मारपीट कर देना, हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया, मतलब गन्स का, नाइफ का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी मेजर इंजरीज करना स्किर्मिश कहलाता है। ये इस बार भारत ने बहुत तगड़ा एक तरीके से आंसर दिया था चाइनीज सिपाहियों को। अब यहां पे अपोजिट आता है पीस, शांति, एग्रीमेंट ज्यादा जरूरी नहीं है, ये वर्ड याद कर लीजिए। एक वर्ड हार्मनी है, हार्मनी जो होता है ये क्या होता है, प्रेम बनाए रखना, और इसी से एक हेजमनी बनता है। हेजमनी जो होता है वो वर्चस्व बनाता है, अपनी क्षमता को बनाने की कोशिश करता है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में अपने आप को प्रूव करने के लिए हेजमनी क्रिएट करती है। और एक वर्ड है ट्रूथ, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्टेस्ट का मतलब होता है चुनाव लड़ना, प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, चुनाव लड़ना, कंटेस्ट कहना। तो पहला वर्ड कंपीट से कंपटीशन बनता है, याद रखना, कंपटीशन कंपीट से बनता है, यानी सामने वाले को हराना। पार्टिसिपेट का मतलब होता है किसी भी पक्ष में हिस्सेदारी करना, और चैलेंज यानी चुनौती देना। यह आसान वर्ड है। आगे चलते हैं, तो विड्रॉ का मतलब क्या होता है, युद्ध से वापस आ जाना, लड़ाई ना लड़ना और पीछे हटते जाना। सरेंडर का मतलब होता है हथियार डाल देना। कंसीड एक बहुत अच्छा वर्ड है, ये वर्ड याद रखना है। कंसीड का मतलब भी क्या होता है, पीछे हटना, युद्ध ना लड़ना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, सहमति बनाए रखना, ये बहुत अच्छा वर्ड है। और एब्सटेन, इंडियन गवर्नमेंट हर बार करती थी, चाइना को लेकर या बहुत सारे देशों को लेकर एब्सटेन कर जाती थी कि भैया हमें लड़ाई नहीं लड़नी, हमें वोटिंग नहीं करनी। इस बार भी ईरान के खिलाफ वोटिंग के दौरान चाइना एब्सटेन कर गया, रशिया एब्सटेन कर गया। ये जब एब्सटेन कर जाते हैं तो ऐसी अवस्था में क्या प्रॉब्लम होती है, एब्सटेन करने का मतलब हम तुम्हारा ना तो पक्ष में है ना विपक्ष में है, ये होता है अपनी स्थिति बनाए रखना। भारत भी कई स्थानों पर यही करता है। तो ये दो वर्ड बहुत अच्छे हैं, याद रखने। कंटेस्ट बहुत अच्छा वर्ड है। डिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि डिफ्लेक्ट कहते हैं टालना, बेसिकली मोड़ना, बेसिकली अवर्ट करना। अवर्ट करना इसी को कहते हैं। पहला वर्ड होता है टालना, डिफ्लेक्ट, इसी को अवर्ट कह दो। अवर्ट डायरेक्शन मोड़ देना, तो डायरेक्शन मोड़ने के लिए डायवर्ट हो गया, अवॉइड हो गया, साइड स्टेप हो गया। वार्ड ऑफ अब आप याद करेंगे क्योंकि न्यूज के अंदर ये यूज किया जाने लग गया। वार्ड ऑफ का मतलब भी क्या होता है, टाल देना। अब अगला वर्ड आता है अपोजिट, फेस करना, सामना करना, कन्फ्रंटेशन। ये वर्ड आपने याद करना, कन्फ्रंटेशन, सामना करना। इसी सामना करने के लिए एक वर्ड आप यूज और कर सकते हैं, एनकाउंटर, एनकाउंटर करना। अब कई बच्चों का मानना क्या है, एनकाउंटर का मतलब होता है देखते गोली मार देना, नहीं, एनकाउंटर का मतलब होता है आमना सामना होना। एनकाउंटर का मतलब आमना सामना होना। वो पुलिस एनकाउंटर है तो मतलब उसमें गोली मारना हो गया, अदरवाइज एनकाउंटर आमना सामना करने को कहते हैं।
अगला वर्ड हमारे पास में आता है सिक्योर करना। सिक्योर करना मतलब किसी चीज को प्राप्त करना। सिक्योर का मतलब एक और भी होता है संरक्षित करना, है ना। तो ऑब्टेन करना, प्राप्त करना कहलाएगा। गेन, ये वर्ड क्लिंच्ड याद करना बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। क्लिंच बहुत ज्यादा यूज होता है, किसी चीज को प्राप्त कर लेना। टेन आसान वर्ड है। अगला वर्ड एंटोनियम की हम बात करते हैं। एंटोनियम में हमारे पास एक वर्ड आता है लॉस्ट, एक वर्ड आता है फोर्टिफाइड। लॉस्ट तो हम सभी जानते हैं, एक वर्ड आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा, फोर्टिफाइड। तो सिक्योर का एंटोनियम क्या हो जाएगा, सिक्योर वर्ड को अगर आप देखते हैं तो सिक्योर का विरोध वर्ड, अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को खो देना, ठीक है जी, किसी चीज को खो देना। रिलिंक्विश बहुत अच्छा वर्ड है, ये पेपर में कई बार आता है, किसी चीज को खो देना, लूज कर देना, लूज करना, किसी चीज को हारना, किसी चीज को लूज करना, ठीक है जी। मिस्ड एक साधारण सा वर्ड बन जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास में क्या है, अगला सवाल है मार्जिन। मार्जिन का अर्थ क्या होता है, मार्जिन अभी हमने पढ़ाया, अंतर को कहते हैं, अंतर, दो चीजों के बीच का अंतर या गैप, इसे डिफरेंस, गैप, डिस्पैरिटी बहुत अच्छा वर्ड है, ये याद करना है। और वैरायटी से वेरिएंस बना है, वैरायटी से वेरिएंस बना है, वेरी मतलब होता है बहुत सारे, VARI, वैरायटी, वेरिएंस, वैरायटी को दिखाना, बहुत सारी चीज को दिखाना। यहां पर समानता के लिए इक्वालिटी है, इसे याद करना नहीं है। पैरिटी वर्ड याद कर लेना, डिस्पैरिटी और पैरिटी। पैरिटी पेयर से बना है, पेयर मतलब क्या होता है, पेयर मतलब क्या होता है, समानता, एक जैसा, पेयर, पैरिटी पेयर इक्वालिटी, और डिस्पैरिटी पेयर ना होना, ये बात याद रखेंगे। आगे वर्ड आता है हमारे पास एक और बहुत अच्छा है, मेयर्ड। मेयर्ड का मतलब क्या होता है, मेयर्ड का मतलब किसी चीज को खराब करना या बिगाड़ना। मेयर्ड क्या होता है, खराब करना या बिगाड़ना, ये वर्ब के फॉर्म में आता है, याद रखना। इसे स्पॉइल्ड भी कहते हैं, स्पॉइल्ड, डैमेज, ये ब्लैमिश बहुत अच्छा वर्ड है, ब्लैमिश करना, ब्लेम करना, चीजों को खराब करना। टिंटेड बदला हुआ, सेम ना होना। टिंटेड, टिंटेड वर्ड सुना है ना, ग्लासेस को टिंट कर लेते हैं, कलर चढ़ा लेते हैं, उसमें डिफरेंट काइंड की कलर कॉम्बिनेशन करके कार को अलग सुंदर दिखाने की या चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो ये वर्ड आ जाता है टिंटेड। एंटोनियम, विरोध की बात करते हैं, इंप्रूव हो गया, एनहेंस हो गया, पॉलिश हो गया। एनहेंस हम सभी जानते हैं, वर्ड याद रखना, एनहेंस हम सभी जानते हैं। एनहेंस मतलब सुधार करना चीजों में दिन प्रतिदिन, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड क्या आता है हमारे पास में, अगला वर्ड आता है हमारे पास में कंट्रोवर्सीज। अगला वर्ड क्या है हमारे पास में, कंट्रोवर्सीज। कंट्रोवर्सी क्या होता है, विवाद, ये तो हम सभी जानते हैं। डिस्प्यूट, डिबेट आसान वर्ड है। रेंगल्स एक बहुत अच्छा वर्ड है, और कंटेंशन ये बहुत अच्छा वर्ड है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि टीचर बार बार ये लास्ट के दो वर्ड क्यों जोड़ रहा है, ये आपके एग्जाम के कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए ये वर्ड्स बाद में ऐड किए गए हैं, ये दो दो वर्ड्स, ताकि बच्चे को एग्जाम में याद रखना है कौन कौन से, उनको पता होना चाहिए। अपोजिट है सहमति होना, तो कंसेंसस कई बार यूज हो चुका है, कंसेंसस कहते हैं सहमति को। हार्मनी हम पढ़ चुके हैं। अकॉर्ड, अकॉर्ड समझौता होता है, देखना याद रखना, दो देशों के बीच में अकॉर्ड होता है, समझौता। बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश की बात करूं, बांग्लादेश के साथ जब हमने उनके 90,000 सैनिकों को हरा दिया था, हराने के बाद उन्होंने हथियार गिर दिए थे, उस परिस्थिति के अंदर भारतीय सरकार के साथ में उन्होंने एक अकॉर्ड साइन किया था, और अकॉर्ड साइन करने के बाद उसे पाकिस्तान से अलग करके एक नया देश स्थापित किया गया था। हालांकि ये सोचा गया था कि वो साथ होगा, एले बनेगा, हमारा मित्र बनेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इलेक्टोरेट में वर्ड इलेक्शन वर्ड आ रहा है आपका, ध्यान दीजिए, इलेक्ट होता है, ये वर्ब से इलेक्टोरेट हो जाता है। इलेक्टोरेट होता है वोटर्स, ठीक है जी, और एंटोनियम बनता है नॉन वोटर्स, यानी मतदाता जिसे हम कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं हमारे पास में, अब एडजुडिकेशन एक वर्ड, एडजुडिकेशन, जूडी वर्ड फिर से आ रहा है। जूडी हमने अपने पिछली क्लास में पढ़ाया था, जिसमें वर्ड जुडिकेशन, जस्टिफिकेशन, जुडिशरी वर्ड आ जाता है। जूडी मतलब जज, जुडिशियरी वर्ड आ जाता है, ये वर्ड याद रख लीजिएगा, जुडिशियरी वर्ड आ जाता है, समझ लेना, वो निर्णय, न्यायिक या फैसलों से रिलेटेड होता है। एडजुडिकेशन मतलब जजमेंट लेना, डिसीजन लेना। बीच बचाव करना, मध्यस्थता करना, दो लोगों के युद्ध को रोकना, मध्यस्थता, मध्यस्थता कुछ ऐसे ही आता है। और वर्डिक्ट होता है निर्णय, कोर्ट का निर्णय, फैसला, वर्डिक्ट होता है कोर्ट का निर्णय या फैसला। और अपोजिट विरोध क्या होता है, न्याय ना लेना, रोक लेना, होल्ट कर लेना। तो होल्ट करने के लिए स्टेलमेंट एक वर्ड है, स्टेलमेट एक वर्ड है, युद्ध को रोकना, फैसला ना होना, अभी वो चल रहा है, यथा कथित स्थिति बनना, यथा सेम परिस्थिति बनी होना, सेम परिस्थिति बनी रहना, सेम सिचुएशन होना, मतलब जैसी पहले थी अभी भी वैसी ही है, उसमें कोई सिचुएशन नहीं है। क्लियर है बात। अगला वर्ड हमारे पास में, अगला वर्ड हमारे पास में, अगला वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड। अगला वर्ड हमारे पास में अनप्रेसिडेंटेड।
अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है जो अपने, अनप्रेसिडेंट होता है जो अभूतपूर्व हो, सबसे अलग हो, यूनिक हो। ठीक है जी, यूनिक को हम कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को कहते हैं अनप्रेसिडेंट। अभूतपूर्व जो कभी पुराना ना हो, हमेशा सेम रहे, सबसे अलग। और इसका अपोजिट कॉमन, यूजुअल, कन्वेंशनल जो बदलता रहे, बदलता रहे समय के अनुसार। ठीक है जी, कन्वेंशनल अपने अनुसार चलाया जा सके। अनप्रेसिडेंटेड के बाद अगला वर्ड होता है स्टैंड ऑफ, आमना सामना, किसी को रोकना, कोई व्यक्ति जा रहा है आ रहा है उसका गतिरोध करना, गतिरोध को हम लोग क्या कह देते हैं? स्टैंड ऑफ कह देते हैं। स्टैंड ऑफ में पहला वर्ड आता है डेडलॉक और स्टेलमेंट, फिर से वही सेम वर्ड। अपोजिट हमारे पास सिंपल है, रेजोल्यूशन वैसे होता है सॉल्यूशन करना, सुधार करना, सॉल्यूशन करना, सुधार करना, रेजोल्यूशन कहलाता है। ये वर्ड याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आता है ओवर शेडो कर देना। ओवर शेडो, ओवर शेडो का मतलब जरूरत से ज्यादा दबा देना, किसी चीज के प्रभाव को कम कर देना। जैसे शेडो होती है, शेडो होती है किसी की छवि यानी कि किसी की इमेज, और ओवर शेडो का मतलब इस तरीके से उस पर कोई शेडो आ गई या कोई एक ऐसा प्रोसेस आ गया जिससे आप अपनी चीज को दबा रहे हैं, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ओवर शेडो होता है डोमिनेट करना। डोमिनेट करना मतलब किसी व्यक्ति की क्वालिटी इतनी ज्यादा होना कि पहले वाले व्यक्ति की क्वालिटी कम पड़ जाए। ऐसा ही वर्ड आता है एक्लिप्स। एक्लिप्स का मतलब क्या होता है? एक्लिप्स जैसे आपने सुना होगा ग्रहण लगना किसी को कहते हैं। एक्लिप्स आप समझ सकते हैं, ग्रहण या कि बेसिकली सूरज का छिपना। ठीक है जी। आउटशोन किसको कहते हैं? एकदम से किसी एक का इतना ज्यादा चमकना कि दूसरे व्यक्ति की वैल्यू अपने आप कम हो जाए, एक का इतना ज्यादा चमकना कि दूसरे की वैल्यू कम हो जाए। एक्लिप्स भी ये दोबारा आ गया बच्चा जी, ये हटा देते हैं। अपोजिट क्या होता है? अपोजिट होता है स्पेशली किसी को हाईलाइट करना। एक होता है खुद से इतना ज्यादा प्रभाव है कि ऑटोमेटिकली दूसरे की वैल्यू कम हो रही है। यहाँ पे क्या है? जबरदस्ती आप किसी को क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ा रहे हैं। तो एम्फेसाइज होता है दबाव देना। इल्यूमिनेट और शोकार्ड। इल्यूमिनेट क्या होता है? जगमगाना। जगमगाना अपनी वैल्यू बनाए रखना। ये बहुत अच्छा वर्ड है, दोनों के बीच में ज्यादा अंतर नहीं है, काफी अच्छे वर्ड पड़े। अकाउंटेबल बहुत आसान वर्ड है, जिम्मेदार को कहते हैं, इसमें कोई वर्ड नहीं है, सिर्फ एक वर्ड है लायबल। लायबल भी होता है लाइबिलिटी से वर्ड बना है। लायबल किससे बना है? लायबिलिटी। लायबिलिटी यानी जिम्मेदारी। पिछली कुछ क्लासेस में हमने इसका भी जिक्र किया है। अगला वर्ड आता है इररिस्पॉन्सिबल और एग्जम्पशन। इररिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है? ऐसा व्यक्ति जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है। और क्या है भाई? एग्जम्प्ट। एग्जम्पशन का मतलब क्या होता है? किसी प्रॉब्लम से छूटना, बचना। एग्जम्पशन एक वर्ड याद रखना, इसका मतलब होता है छूटना या बचना। छूटना मुसीबत से, बीमारी से, टैक्स एग्जम्प्ट हो जाता है, या बचना, या बचना। ये वर्ड आपको याद रखना है। आगे वर्ड आता है एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है? चीजों की गति को बहुत तेज कर देना। एम्पलीफाई होता है किसी भी चीज को गति को तेज करना। पुराने टाइम पीरियड में कारों में एम्पलीफायर होते थे, आज भी म्यूजिक सिस्टम जब आप देखते हैं तो म्यूजिक सिस्टम्स के अंदर एम्पलीफायर लगे होते हैं। एम्पलीफायर का मतलब होता है गति को, साउंड को बहुत तेज कर देना, एम्पलीफाई कहते हैं। तो इंक्रीज, मैग्नीफाई, एस्केलेट। एस्केलेट होता है बेसिकली क्या करता है? विस्तार करना। एस्केलेशन विस्तार करना। विस्तार क्या नीचे लिखा हुआ है, जैसे आपने पुराने टाइम का सुना होगा बच्चा, पुराने टाइम में सुना होगा एस्केलेट होती थी, लड़ाइयों को एस्केलेट किया जाता था और अपने राज्य का विस्तार किया जाता था। अगला वर्ड है रिड्यूस। एक ये वर्ड है हमारे पास लेसन। लेसन होता है कम करना किसी चीज को। और एक वर्ड है डैम्पन करना, कर्व करना। कर्व बेसिकली जकड़ देना। कर्व होता है अपनी जकड़ में ले लेना। आगे बढ़ते, हॉस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। शत्रुता या अनफ्रेंडलीनेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अनफ्रेंडलीनेस। अनफ्रेंडलीनेस का मतलब होता है आपस में अच्छे संबंध ना होना। एग्रेसिव, गुस्सैल। एंटागोनिस्टिक जो होता है ये भी क्या होता है? विरोध, विद्रोह कहलाता है। एंटागोनिस्ट क्या होता है? विरोध या विद्रोह। विरोध या विद्रोह। ये वर्ड बहुत अच्छा है। अगला वर्ड है बेलिगरेंट। बेलिगरेंट कौन होता है? झगड़ालू। बेली वर्ड याद रखना, बेलिकोज इसी से एक वर्ड बनता है, बेली कोज। बेलिकोज भी क्या होता है? झगड़ालू। झगड़ालू, ठीक है जी, झगड़ालू। ये वर्ड याद रखना है। अगला वर्ड क्या आता है हमारे पास में? फ्रेंडली, सपोर्टिव, ये तो आसान वर्ड है। कॉर्डियली इनवाइटेड आपने सुना होगा। हार्दिक। हार्दिक यानी प्रेम पूर्वक, बेसिकली इसको हार्दिक शायद पता नहीं कैसे लिखते हैं, चलिए जी ठीक है। हार्दिक होता है कॉर्डियली, प्रेम से, सद्भाव से। एमिकेबल फ्रेंडली को कहते हैं। एमिकेबल कहते हैं
फ्रेंडली को। अगर व्यक्ति के नेचर की बात करें तो यहाँ पे आप जोवियल भी लिख सकते हैं, मिलनसार, जोवियल भी लिख सकते हैं, मिलनसार, और भी वर्ड लिख सकते हैं, परंतु धीरे धीरे करके करेंगे। अगला वर्ड है लिमिटेशन, किसी चीज पर सीमाएं बाधित कर देना, कि आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते, इससे आगे नहीं बढ़ सकते, तो एक ही वर्ड याद रखना है, कंस्ट्रेन। कंस्ट्रेन होता है रुकावटें पैदा करना, और अपोजिट क्या होता है, फायदा उठाना। फायदा उठाना, आगे बढ़ाना, किसी चीज को प्रसार करना, है ना। तो अगला वर्ड आता है हमारे पास में डाइवर्सिटी। क्या होता है, डाइवर्स होता है बांटना, बांटना यानी विविधता। भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं जो आपको पता है। अब इसी में एक वर्ड याद रखना है, हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी होता है विविधता, बहुत सारी वैरायटी, हेट्रोजेनिटी विविधता, और होमोजेनिटी होता है एक ही जैसी चीजों का होना। हेट्रो होता है बहुत सारी, और होमोजेनिटी होता है एक ही तरह की चीजें होना। अब होमोजेनिटी देखो नीचे लिखा हुआ है, यूनिफॉर्मिटी, यूनि का मतलब एक होता है, सिंगल, सिंगल फॉर्म, यूनि मतलब एक, फॉर्म, फॉर्म मतलब होता है आकृति, एक ही आकृति होना, यूनिफॉर्मिटी। ये दोबारा आ रहा है बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले कुछ वर्ड्स की तरफ। अब हमारे पास में आता है 2-3 वर्ड्स और रह गए हैं, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूज को। 2-3 नहीं है भैया, 4-5-7 वर्ड है, क्योंकि न्यूज के अंदर बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया। मार्क का मतलब क्या होता है, मार्क का मतलब होता है किसी चीज को निशान लगाना, स्पष्ट रूप से बताना। निशान लगाना, किसी चीज के बारे में बताना, स्पष्टता क्लियर करना, तो क्लियरली आप नोटिस कर रहे हैं। या एक वर्ड है कॉन्स्पिक्यूअसली। कॉन्स्पिक्यूअसली ये वर्ड बार बार यूज हो रहा है, और अपोजिट होता है वेग, VAGUE, वेग आप वर्ड यूज कर सकते हैं। वेग की जगह एम्बिगियस वर्ड यूज कर सकते हैं, कि यदि कोई जानकारी क्लियर नहीं है तो एम्बिगियस है, एम्बिगियस यानी क्लियर नहीं है। तो ऐसे में हमारे पास एक वर्ड आता है, क्या आता है, मार्कडली। अगला वर्ड आता है, अब मैनोवर, एक वर्ड सुनना, मैनोवर की एबिलिटी। 2 वर्ड पढ़ने, मैनोवर और एबिलिटी। मैनोवरेबिलिटी इसे हम कहते हैं। मैनोवरेबिलिटी होता है किसी चीज को चालाकी से अपने अनुसार करना, चालाकी से काम करने की क्षमता, योग्यता, यानी कि चतुरता, चतुराई दिखाना। इसी के लिए फ्लेक्सिबिलिटी। अडेप्ट से अडेप्ट की एबिलिटी बन गया। एजाइल वर्ड बहुत अच्छा है, ये अजाइल वर्ड बहुत अच्छा है, याद रखना। और डेक्स्टर से डेक्सटैरिटी बना है, डेक्स्टर से डेक्सटैरिटी बना है। हालांकि इसमें एक वर्ड और जो जोड़ सकते हैं, एक्यूमन भी एक वर्ड आता है, एड्रॉइट भी एक वर्ड आता है, एक्यूमन, ACUMEN, और एक वर्ड आता है ADROIT, एड्रॉइट। ये 2 वर्ड आते हैं, दोनों ही योग्यता से काम करने की क्षमता को दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो एंटोनियम में आता है विरोध। विरोध में हमारे पास एक वर्ड है रिजिड, स्टिफ। रिजिड यानी आसानी से काम नहीं हो रहा है। क्लमजी, क्लमजी कौन होता है, क्लमजी का मतलब होता है अमेचर। अमेचर होता है नो सिखिया, जो छोटी छोटी गलतियां करे, नो सिखिया। अच्छा, नो सिखिया के लिए ये क्वालिटी होती है फंबल। फंबल का मतलब क्या होता है, गड़बड़ी करने वाला, है ना, इनफ्लेक्सिबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, क्लमजीनेस के बाद में अगला शब्द क्या है, कंसोलिडेट। कंसोलिडेट में वर्ड को याद कर लो, याद हो जाएगा सॉलिड। कंसोलिडेट का मतलब सॉलिड, एकजुट करना, मजबूत करना। स्ट्रेंथन आसान वर्ड है, यूनिटी आसान वर्ड है। फोर्टिफाई किलाबंदी करना, सीमेंट लगा के मजबूत कर लेना, आसान वर्ड है। कमजोर करने के लिए वीकन, डिवाइड आसान है। फ्रेगमेंट होता है हिस्से में बांटना, टुकड़े टुकड़े कर देना। डिस्पर्स मतलब फैला देना, तीतर बीतर करना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, चीजों को फैला देते हैं, तीतर बीतर कर देते हैं। तीतर बीतर का मतलब होता है आप उसको क्या करें, डिस्पर्स करें। अंग्रेज यही तो करते थे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी होती थी। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के अंदर उनको क्या कर दिया जाता था, बांटा जाता था। आगे बढ़ते हैं, ट्राजेक्ट्री। ट्राजेक्ट्री एक वर्ड, ट्राजेक्ट्री। अब ट्राजेक्ट्री वर्ड को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, दिशा या प्रगति। दिशा या प्रगति, ठीक है जी, प्रगति का मार्ग, आप किसी रास्ते पे चल रहे हो तो पाथ और कोर्स को कहते हैं। और अपोजिट होता है स्टेग्नेशन। अपोजिट क्या होता है, स्टेग्नेशन, यानी स्टेगनेंट वर्ड याद रखना। स्टेगनेंट मतलब होता है रुकावट करना, ठीक है। स्टेगनेंट वाटर भी होता है। स्टेगनेंट का मतलब होता है जिसके अंदर कोई दिशा नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, एक ही जगह पे आके रुक गया है। अगला वर्ड है कंटेंडर। कंटेंडर कहते हैं दावेदार को। इसमें कंपटीटर और रायल इस इजी वर्ड्स हैं, इसमें तो कुछ बताने वाला नहीं, बस कंटेंडर याद रख लेना। बार टेंडर अलग होता है, कंटेंडर अलग होता है, ठीक है ना। इन्फ्लुएंस होता है प्रभाव। प्रभाव में एक वर्ड इंपैक्ट याद करना है, एक वर्ड स्वे याद करना है। स्वे प्रभाव किसी का बहुत ज्यादा। और अपोजिट होता है इनसिग्निफिकेंस, यानी कोई कॉमन मैन। कॉमन मैन मतलब ट्रिवियल व्यक्ति, ट्रिवियल या ट्रिफिल। इनसिग्निफिकेंस जिसका कोई प्रभाव नहीं है। इंपोर्टेंस शक्तिहीन कहते, इंपोर्टेंस कहते हैं शक्तिहीन, शक्तिहीन। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड आता है सर्वाइवल। हम सभी जानते हैं, तो इसमें पढ़ाने योग्य कुछ भी नहीं है। एग्जिस्टेंस आसान वर्ड है, लेकिन एंड्यूरेंस होता है अस्तित्व में रहना, जीवित रहना, बने रहना। अपोजिट होता है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट आपने सुना होगा, बहुत सारी प्रजातियां एक्सटिंक्ट होती जा रही है। एक्सटिंक्ट का मतलब धीरे धीरे वे कम होती जा रही है। अगला सवाल आता है भाई,
अब आ जाती है हमारी न्यूज। बहुत सारी वोकैबुलरी पढ़ाई हमने, लगभग हमने 27 वर्ड्स पकड़े। 27 वर्ड्स के अंदर 3 सिनोनियम 3 एंटोनियम, प्रति क्लास के अंदर 120 से 150 के लगभग हम आपको वर्ड्स दे रहे हैं। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ इजी अवेलेबल है, आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल आता है, यहाँ पे न्यूज पढ़ते हैं। तृणमूल कांग्रेस ये पूरा नाम है, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस कोई टीएमसी बोला जाएगा। यही पार्टी किसकी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी है आपकी ममता बनर्जी की। इज फाइटिंग ऑफ, लड़ाई कर रही है एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ। अब एंटी इनकम्बेंसी का मतलब हमने पहले पढ़ाया कि सरकार के विरोध में जनता के दिमाग में, सरकार के विरोध में जनता के दिमाग में बातें भर दी गई हैं कि ये सरकार अच्छी नहीं है। यही हर पार्टी करती है। तो यहां पर ये पूरा एक सब्जेक्ट है। वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन जो कि हेल्ड होने हैं। हेल्ड का मतलब क्या है, डेट निश्चित हो चुकी है, काम होना है। हेल्ड है कब, 2 फेजेस में इलेक्शन होगा। एक होगा 23 अप्रैल को, एक होगा 29 अप्रैल को। और यहां पे शेपिंग अप यानी उठकर आना नजर आ रही है केवल 2 पार्टीज के बीच में रेस है। हालांकि पार्टीज और भी है छोटी बड़ी, लेकिन उनका इतना एक तरीके से अस्तित्व या इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है। यहां पे 2 पार्टी सामने आ रही है। एक पार्टी वही टीएमसी जिसे हम पूरी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कहते हैं, और दूसरी है बीजेपी। याद रखना इस इलेक्शन की जब बात हो रही है तो टीएमसी और बीजेपी का इलेक्शन है, इसमें कोई अन्य पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ना तो इसमें कांग्रेस है, ना ही सपा है, ना ही और कोई अन्य बहुजन समाज पार्टी जैसी कोई छोटी मोटी पार्टी है। इनकी अंदर सिर्फ 2 ही पार्टियों में इस समय युद्ध है। बाकी पार्टियां हैं लेकिन इन 2 के बीच में युद्ध है। कांग्रेस जो है वो पुश कर रही है सिर्फ मार्जिन को इन द इंटेंस कॉम्बैट। यहां पर कांग्रेस किसी भी तरीके से उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट नजर नहीं आ रही। क्यों, वहां पे तृणमूल कांग्रेस जो थी वो कांग्रेस की विचारधारा पर है। तो जब विचारधारा सेम है तो कांग्रेस को अलग से रिप्रेजेंटेशन यहां पे नहीं मिलता है। तो अब जो इंटेंस लड़ाई है, कॉम्बैट का मतलब अभी हमने पढ़ा, जो लड़ाई है उसमें कांग्रेस जो है सिर्फ पुश होती नजर आ रही है, पिछड़ती नजर आ रही है। अब भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा ये एक और पार्टी है, ये भी लड़ाई लड़ रही है। तो ठीक है, कंटेस्टिंग द 3 दार्जिलिंग हिल्स सीट्स एज एन एले ऑफ द टीएमसी। अब यहां पर कायदे से ये जो भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा है ये भी टीएमसी के साथ मिल रही है, लेकिन इन्होंने भी जब मिलकर कोई पॉलिटिकल पार्टी काम करती है तो इनका एक मुद्दा होता है कि जिस क्षेत्र में पॉलिटिकल पार्टी टीएमसी कमजोर है उन्हीं क्षेत्रों में खड़ी होकर के उसको मजबूत करने का काम करती है। याद रखना ये कभी अपोजिट नहीं खड़ी होंगी बीस के टीएमसी के। यहां पे टीएमसी कमजोर है, वहां पे दूसरी जो निर्दलीय या छोटी पार्टी है जिनके साथ इनका गठबंधन है वहां पे वो खड़ी होकर इलेक्शन में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं तो टीएमसी जो कि पावर में, अब टीएमसी के लिए आ गया विच। टीएमसी एक नॉन लिविंग थिंग है, पार्टी है। विच किसके लिए आता है, रिलेटिव प्रोनाउन है। विच आएगा किसके लिए आएगा, सिर्फ और सिर्फ टीएमसी के लिए, जो कि पावर में सत्ता में है। कितने साल से है, 3 साल से। यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज किया गया। अब यहां तक पूरा है, ये सब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए सब्जेक्ट हो गया, ये उसकी अतिरिक्त जानकारी हो गई। टीएमसी जो सत्ता में 3 साल से, सब्जेक्ट के बाद यहां पे क्या आ गया, हैज यानी हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब इन्होंने रिप्लेस कर दिए, रिप्लेस यानी बदल दिए। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन्होंने 74 सीटों पे अपने मेंबर्स को रिप्लेस कर दिया है, जो कि अब ये इलेक्शन है ना लेजिस्लेटिव असेंबली के, इसमें बदल दिया है। अब क्यों बदला है, ताकि कम किया जा सके असर। डिफ्लेक्ट यानी किसी चीज के असर को कम करे, और असर क्या है, जनता में विरोध की भावना है उसको कम किया जा सके और लाए जा सके। एंड ब्रिंग इन का मतलब होता है प्रेजेंट करना। ब्रिंग इन होता है प्रेजेंट करना, सामने लाना। फ्रेश फेसेस टू द फील्ड यानी सरकार के सामने नए चेहरे लेकर आना कि भई ये ऐसे ऐसे पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही है, तो नए चेहरे आएंगे तो पुरानी नाराजगी कम हो जाएगी कि हाँ जी काम नहीं कर रहे थे, इसलिए सरकार ने इन्हें उखाड़ कर फेंक दिया। अब 2021 में टीएमसी ने जीती थी 215 सीटें, जिसमें सरकार के पास में यानी टीएमसी के पास में वोट शेयर था 48% का। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अपोजिशन की जो पार्टी थी उसमें बीजेपी ने 77 सीट जीती थी। सीटें बहुत कम थी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता थी, केवल 10% वोट कम था। 10% यानी 38% वोट थी। अब नोटिस कीजिए, वोट कम थी और बीजेपी के पास में वोट्स
38% थी और 48% पे 215 सीटें। इसका अर्थ ये है कि जो टीएमसी है इसके बहुत सारे मेंबर्स जिन्होंने इलेक्शन में जीत हासिल करी है, उन मेंबर्स ने केवल और केवल बहुत कम मार्जिन की सीटें से, बहुत कम मार्जिन से सीटों को जीता है, बहुत कम मार्जिन से जीता है। और यहां पे क्या है, अ शार्प राइज, एकदम से सामने आना फ्रॉम व्हेन इट बैग्ड जस्ट 3 सीट्स एंड अ 10.2% वोट शेयर इन 2016। 2016 में बीजेपी को मिलती थी, बीजेपी के झोले में आती थी केवल 10% सीटें। आज के दिन वो 2000 जो पिछले इलेक्शन हुए 21 में, वहां पे आई 38% सीटें, यानी बहुत बड़ा फीडबैक आ रहा है, याद रखना। चीफ मिनिस्टर और टीएमसी की लीडर क्या है, ममता बनर्जी, वो भी बहुत ज्यादा फेसिंग ऑफ, उसे सामना करना पड़ रहा है। फेसिंग ऑफ का मतलब होता है सामना करना, ये बेसिकली सामना करना या झेलना पड़ रहा है। लीडर ऑफ अपोजिशन शुवेंदु अधिकारी, शुरू से ये इनके अगेंस्ट रहे हैं, अपोजिशन के लीडर हैं, और ये अगर जीतते हैं तो शुवेंदु अधिकारी ही बीजेपी की तरफ से सीएम के किरदार माने जाएंगे। तो शुवेंदु अधिकारी का सामना किया है, कर रहे हैं ये कहां से, बीजेपी से, कहां से, बनीपुर से, जहां पर ये इस समय सिटिंग एमएलए है। सिटिंग एमएलए का मतलब क्या है कि सीएम बनने के लिए पॉलिटिकल पार्टी के उस मंत्री को इलेक्शन के लिए एक लाइन याद रख है कि आपको अपने लिए भी एक सीट सिक्योर करनी अनिवार्य है, इलेक्शन में जीतना अनिवार्य है, इस बात का ख्याल रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 2021 में यहां पर ये मैडम या मोहतरमा जो है हार जाती हैं, किसे, अधिकारी से इलेक्शन। देखो यहां पे लॉस्ट टू, किससे हारती हैं, अधिकारी जी से, कहां पर, नंदीग्राम से, और हारती हैं तो दोनों पार्टीज में जीतने वाले के पास 1956 वोट थी, यानी शुभेंदु अधिकारी जीत जाते हैं 1956 वोट से। और इवन वाइल द टीएमसी वोन, और टीएमसी जो जीतती है अदर टर्म में जीत जाती है, तो लेकिन होता क्या है कि सीएम बनने के लिए बंदा 2-3 पोस्ट से लड़ता है कि इधर से हार गया तो इधर से जीत जाऊंगा, इधर से हार गया तो इधर से। अब इससे क्या होता है कि आदमी अपनी एक पोस्ट बनाए रखता है, ठीक है जी। अब यहां पे द रनअप, अब ये जो दौड़ है, रनअप क्या है, दौड़ है, कब की, इलेक्शन की, 2026 में जो इलेक्शन हो रहे हैं, अब ये बहुत ज्यादा लेकर आ रही है। मेयर्ड यानी खड़े कर देना, सामने लाना, मेयर्ड होता है सामने लाना या एकदम से विवाद खड़ा कर देना, सामने लाना या विवाद खड़ा कर देना। किसको ला रही है, कंट्रोवर्सीज, कंट्रोवर्सीज अराउंड द SIR, अराउंड द SIR ऑफ द वोटर लिस्ट। अब ये SIR को समझते हैं, SIR को छोटा सा हिस्सा ये समझते हैं क्या, कि एक टाइम था जब कोई भी व्यक्ति जाता था कहीं से, आधार कार्ड अपनी पहचान पत्र बनवा करके उस देश का नागरिक बन जाता था। समय बदलने लगा, समय बदलने लगा। इस समय क्या हुआ, सरकार कहती है कि भैया ये वोट प्रतिशत का जो डेमोग्राफिक चेंज है बहुत तेजी से हो रहा है, और इतनी पॉपुलेशन बड़ी नहीं है, हॉस्पिटल में पैदा होने वाले बच्चे नहीं है जो एकदम से इतनी जनसंख्या बढ़ गई। जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, कायदे से ये वो है जो घुसपैठी है। इन घुसपैठियों के लिए एक काम करते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट में क्या चेक करते हैं, जो व्यक्ति यहां का नहीं है उसका आधार वाधार सब कैंसिल होगा, उसे उसके देश भगाया जाएगा, उसके देश भगाया जाएगा, और जो यहां का नागरिक है वो ही यहां रहेगा, नहीं तो बाकी नागरिकों को हटाया जाएगा। अब जो तृणमूल कांग्रेस है, टीएमसी है, वो ये SIR को लाना नहीं चाहती है, वो चाहती नहीं है कि ये चेकिंग हो, ये चेकिंग हो। लेकिन ये SIR गलती से राहुल गांधी जी की वजह से उठा, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये फर्जी वोट्स हैं, फर्जी वोट्स है, फर्जी बंदे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको इनकी जरूरत ही नहीं। तो राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया था पिछले इलेक्शन में, उनकी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने हर जगह SIR करा दिया। SIR कराया तो पता चला 66 लाख लोग ऐसे थे जो फर्जी कागज बनवा के वेस्ट बंगाल में रह रहे थे। 66 लाख, भरोसा करना, आगे ये रिपोर्ट है, ये मेरी नहीं है, ये बेसिकली रिपोर्ट कहां की है, वेस्ट बंगाल में द हिंदू की न्यूज की रिपोर्ट है। अब SIR का विरोध करिए। अब वेस्ट बंगाल का जो फाइनल इलेक्टोरल रोल आता है, यानी कि जिसमें कौन सा व्यक्ति कहां पे है, उनकी इलेक्शन की पर्ची बनती है, वो पब्लिश हुआ कब, फरवरी के अंदर, ठीक है, 28 फरवरी को। और इन्होंने क्या देखा, वोट के अंदर जहां पर बहुत सारे लोग थे, एक टाइम पीरियड में 7.66 लाख लोग थे इनकी वोटर लिस्ट में, अब वो रह गए हैं कितने, 7.4 करोड़, यानी कि लगभग 62 लाख लोग ऐसे हैं जो नाम डिलीट है। भैया SIR का मतलब यह है कि ये भारतीय नागरिक ही नहीं है, बात खत्म। अब 62 लाख लोग यहां पे नागरिक ही नहीं, तो अब कांग्रेस या जो तृणमूल कांग्रेस है ये बहुत ज्यादा डरे में क्यों, कि पहले तो ये जीते थे यहाँ पे कुछ छोटी मोटी 1000, 1500, 200, कई जगह तो ऐसा भी था कि 500 वोटों से जीते थे, लेकिन अब 62 लाख लोग हटा दिए, यानी सरकार को डाउट था ये फर्जी आदमी है।
डाउट था कि ये नागरिक नहीं है, तो उनके सबके काम कैंसिल करके जो नहीं थे उनको पलायन कराया, चलो भाई भागो यहां से। अब आगे बढ़ गया, फर्दर 60 लाख नेम जो है अभी, यानी अभी इनके बाद भी और 60 लाख नाम जो है वो अभी चेकिंग के अंदर चल रहे हैं, अभी चेकिंग में जस्टिफाई किया जा रहा है, निर्णय लिया जा रहा है कि ये नागरिक है भी कि नहीं है। इवन एज अब जो कैंपेन हो रहा है, प्रचार हो रहा है, वो अंडरवे है, क्रिएट कर रहा है एक अजीब सी अनसर्टेनिटी। अब यहां पे वेस्ट बंगाल के अंदर रहने वाले लोगों के दिमाग में भी एक बात आ गई है, क्राइम बढ़ रहा है, प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, लेकिन एक बात ये कि ये बंदों की जो चेकिंग हो रही है कौन है। अब यहां पे टीएमसी कहती है कि तुम मेरे बंदे जिन्होंने मुझे वोट दिया तुम उनके नाम काट रहे हो, और बीजेपी कहती है हमें कैसे पता इन्होंने तुम्हें वोट दिया, हमें कैसे पता। जब हमें नहीं पता तो यानी कि तुम्हारे को कुछ कंफ्यूजन है, तो ये एक विवाद खड़ा हो चुका है। अब एक तरफ दोस्तों देश में नेशनलिज्म क्रिएट किया जा रहा है कि यार जो बंदा देश का नहीं है उसे निकालो, बात खत्म करो, देश के रिसोर्सेज पर देश के लोगों का अधिकार है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी कहती है कि जो व्यक्ति हमारे देश में आ गया, अगर कागज बन गए तो अब वो हमारा है। ये कैसे हो सकता है, ऐसे तो हर कोई कागज बनवा लेगा। अब ये विवाद जो है बीजेपी ने टीएमसी के सामने खड़ा कर रखा है। टीएमसी को डर है कि लगभग 1 करोड़ नाम हटा दिए गए हैं, इनमें वो नाम भी है जो लोग मर चुके हैं, वो नाम भी है जो देश छोड़ के जा चुके हैं, वो नाम भी है जो बरसों से अन्य राज्यों में हैं लेकिन अपने राज्य आके वोट नहीं दे रहे। जरूरी नहीं कि सारे विदेशी हैं या सारे के सारे पाकिस्तानी या बांग्लादेशी, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, द स्टैंड ऑफ, अब आमना सामना हो रहा है एसआईआर के ऊपर दोनों का, और ओवर शेडो कर पा रही हैं डिबेट्स। जो विवाद हो रहा है उस विवाद के अंदर क्या हो रहा है बच्चा, विवाद के अंदर यह हो रहा है कि यहां पर बीजेपी भारी पड़ रही और विवाद दोनों एक दूसरे पे चढ़कर बोल रहा है। अब हैविंग बीन इन पावर फॉर 3 टर्म्स, यहां पर लंबे समय से पावर पर है, तो देयर इज मच, बहुत कुछ है दैट टीएमसी शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर। अब लंबे समय तक रूल करते रहते तो बीजेपी के सामने टीएमसी के साथ में बहुत सारी चीजें हैं जो टीएमसी प्रूव कर सकती है, लेकिन कमियां भी बहुत सारी हैं जो पकड़ी जा रही हैं जिसके खिलाफ ये नहीं जवाब दे पा रहे। ठीक है जी, बट एसआईआर, लेकिन एसआईआर जो रिपोर्ट है ना ये गिफ्ट बनती जा रही है, ठीक है, फॉर बनर्जी। अब ममता बनर्जी के लिए एंटी इमोशन का काम कर रही है। ममता बनर्जी के लिए एक तरफ तो लॉस है कि इलेक्शन में वोट प्रतिशत कम हो सकता है, दूसरी तरफ ये गिफ्ट भी है कि इन्होंने एसआईआर का रजिस्टर बनाया, देखो जो नागरिक नहीं है ये सारे मुसलमानों के खिलाफ है। ये फिर धर्म की लड़ाई पे ले आते हैं उन चीजों को कि सारे मुसलमानों के वोट कट रहे हैं, सिर्फ बांग्लादेशियों के वोट कट रहे हैं या उनके वोट कट रहे हैं जो जबरदस्ती हमारे पक्ष में थे या ये थे वो थे, मतलब जनता को पागल बनाया जा रहा है। अब इन्होंने क्या किया, इस चीज को इन्होंने इसको बढ़ा दिया, शी हैज यूज्ड टू एम्पलीफाई, इन्होंने बढ़ा दिया और बीजेपी पे आरोप लगाने लगे। और जो पार्टी है इस समय जो है एकदम घबराई हुई है, दोनों में दुश्मनी है वेस्ट बंगाल के अंदर और वोटर्स के अंदर बीजेपी को लेके, दोनों तरफ बहुत तगड़ी गर्मा गर्मी। जो लोग समझ रहे हैं वो पक्ष में साथ दे रहे हैं, जो नहीं समझ रहे हैं वो विपक्ष में जा रहे हैं। ठीक है जी, बीजेपी ने बिगिन किया, शुरुआत करी 2026 में एक रीजनेबल केस इन फेवर। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्राइम रिपोर्ट को ध्यान दिया, इन्होंने नोटिस किया क्राइम करने के बाद क्रिमिनल पकड़ा नहीं जा रहा क्योंकि इसके दस्तावेज नहीं है, दस्तावेज नहीं, क्रिमिनल को पकड़ा तो पता चला कि ये बांग्लादेशी है, क्रिमिनल्स को पकड़ रहे हैं तो पता चल रहा है देश का नहीं है, वो क्राइम करके भाग रहे हैं, तो इनका पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो रेप और मर्डर ऑफ अ ट्रेनी डॉक्टर, अब यहां पे क्या हुआ, बीजेपी के पास में एक मुद्दा आ गया टीएमसी को घेरने के लिए कि कोलकाता में रेप हुआ और मर्डर हुआ एक डॉक्टर का 2024 में, और इस बात से जनता एकदम कांप गई और उसके बाद में ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस जो था पब्लिक में हिल गया। यानी कि बार बार जनता के सामने बीजेपी कमियां ला रही है कि भैया तुम्हारी वजह से आम डॉक्टर का मर्डर हुआ, मर्डर होने के बाद में तुमने उसे पकड़ने के लिए, तुमने उसे रोकने के लिए, बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। अब दोनों पार्टीज की लिमिटेशंस बहुत सारी हैं, बट द पार्टीज लिमिटेशन, और गलतियां करके क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज करेगी हमारी पार्टी नहीं है, तुम्हारी गलती, तुम्हारी नहीं हमारी, आरोप प्रतिरोप होता रहता है, और नेगोशिएट कर रहे हैं। नेगोशिएट क्या कर रहे हैं, कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक होता है भाषा के आधार पर जनता को बांटने की कोशिश, कल्चर के आधार पर भारत के, और बार बार बंगाल के लिए ममता बनर्जी बार बार प्रूव करती है कि यहां पे हिंदुओं का कोई रोल नहीं है। तो ऐसे में किस प्रकार से ममता बनर्जी वहां बनी रह सकती है, उसकी सबसे बड़ी बात है। अब यहां डाइवर्सिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, विवाद बढ़ता जा रहा है, और ये देखने में मिल रहा है राज्य के। और याद रखना इलेक्शन जब होता है तो बंगाल या वेस्ट बंगाल ऐसा जगह है जहां पे क्राइम बढ़ते हैं, याद रखना। एंड इट इज प्लेसिंग इट्स होप, यहां पे जो सभी पार्टीज हैं अपनी उम्मीदें जाहिर कर रही हैं उस कटी हुई वोटर लिस्ट, ट्रिम यानी कि जो वोटर लिस्ट बदल दी गई है, और मैनोवर किया जा रहा है, चतुराई दर्शा करके इलेक्शन का प्रोसेस कराया जा रहा है। अब टीएमसी कह रही है तुमने मेरे वोटर्स की या मुस्लिम्स की वोट काटी, लेकिन बीजेपी कहती केवल मुस्लिम तुम्हें वोट देते, तुम्हें कैसे पता, कैसे पता। अब इस बात पर
अलग अलग तरीके की बातें क्रिएट की जा रही हैं और विश्लेषक बैठ रहे हैं। इट्स स्टेट यूनिट इज अ हाउस डिवाइड। अब इनकी जो राज्य है वो बटा हुआ राज्य के अंदर एक सोच बटी हुई है। डीएमसी जो है यहां पर मजबूती से अपनी बातों को प्रेजेंट कर रही है, जबकि यहां पर बीजेपी है कहीं कहीं पर कमजोर दिखती है। विद मिसेस बनर्जी और उसका जो नेफ्यू है अभिषेक बहुत ज्यादा कंफर्म है कि वो ही जीतेंगे, उन्हें पता है कि उनके हाथ में कमांड है। और बीजेपी जो है वो बढ़ती जा रही है, ट्रेजेक्ट्री यानी कि इनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। मे हैव हिट द सीलिंग। ये भी हो सकता है कि बीजेपी जिस हिसाब से बढ़ रही है, अगर बीजेपी 38% वोट शेयर से बढ़कर इस बार किसी भी प्रकार से वोट शेयर को बढ़ा लेती है 42 48 या अगर 48% तक भी आ गई, तो बड़ी बात यह कि इस बार ममता बनर्जी की सीट गिर जाएगी या फिर बीजेपी इतनी सीट ले जाएगी कि आने वाले इसके बाद वाले जो इलेक्शन होंगे उसमें बीजेपी का बंदा बैठेगा। ये पक्की बात है। कांग्रेस जो कंटेस्ट कर रही है, कोई अलायंस नहीं है इस बार, कांग्रेस की कोई वैल्यू नहीं है, कांग्रेस का कोई साथ नहीं दे रहा, या ये कहिए कि कांग्रेस की खुद की जो इमेज है लगभग हर राज्य से डाउन होती जा रही है। डाउन होने के बहुत सारे रीजंस में एक रीजन है कि नायक का कमजोर होना, नायक का कमजोर होना और मुद्दों को ठीक से सरकार के सामने प्रेजेंट ना कर पाना, और जब प्रेजेंट करने का नंबर आए तो गायब हो जाना या कोर्ट तक या सुप्रीम कोर्ट तक ना पहुंचना। ये सब रीजंस की वजह से अब उसको एक मजाक के रूप में बहुत सारे लोग लेने लग गए, जबकि एक समय था कांग्रेस सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी। ये बात याद रखेगा। अब लेफ्ट जो है इस समय पावर कंटेंडर नहीं है, यानी कि इसके वोट शेयर जो है वो बढ़ रहे हैं, जनता उसकी तरफ आकर्षित हो रही है, रेस बहुत टाइट है, लेकिन एग्जैक्टली यहां पर अभी ये नहीं कहा जा सकता कौन जीतेगा। एक तरफ 38% वोट शेयर तो दिख रहा है, लेकिन सीटें दिख रही हैं केवल 77, जबकि अपोजिशन के पास में 200 से ज्यादा, रूलिंग पार्टी के पास 200 से ज्यादा सीटें। तो ऐसे में कंपटीशन बहुत ज्यादा कठिन है। लॉन्ग कैंपेन का पीरियड है और बहुत लंबे सरप्राइजेस देखने को अक्सर वेस्ट बंगाल में दिखते हैं, और यहां पे जो लड़ाई है बहुत ज्यादा कठिन है, क्योंकि बैटल फॉर सर्वाइवल है। जो पार्टी हारती है वेस्ट बंगाल में उसको बहुत ज्यादा इंसल्ट और एक तरीके से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो देखते हैं परिणाम क्या होगा, लेकिन यहां पर रीडिंग हमारी समाप्त होती। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में ऐसे ही अगली एक रिपोर्ट के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।